आप देख रहे हैं भायंदर सत्ता न्यूज। नीला सोन्स का जनहित की आवाज अभियान, भ्रष्टाचार के खिलाफ उठाई जनता की आवाज। भाजपा की पूर्व नगर सेविका नीला सोन्स ने जनहित की आवाज अभियान के तहत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इसमें सुनियोजित भ्रष्टाचार, पारदर्शिता और जवाबदेही पर चर्चा हुई। नीला सोन्स ने कहा, जनता के अधिकारों के नाम पर हो रहे भ्रष्टाचार को उजागर करना हमारी जिम्मेदारी है। कार्यक्रम में स्थानीय नेताओं, पत्रकारों और नागरिकों ने भाग लिया। सोन्स ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सशक्त लड़ाई का संकल्प दोहराते हुए जनता को जागरूक करने पर जोर दिया। आइए देखते हैं। बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत। जनहित के माध्यम से मैं नीला सोन्स, आप सभी ने अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे लिए मेरा पहला अनुभव है प्रेस कॉन्फ्रेंस का, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के सवालों का जवाब मैं दे पाऊंगी। तो थैंक यू वेरी मच। वी कैन स्टार्ट द सेशन। प्रतिनिधि होने के नाते अपने कार्यकाल में 5 साल के अनुभव के कारण मुझे ऐसा लगा कि बहुत कुछ ऐसा होता है जिसे जनता तक रखना ज़रूरी है, जनता को जागरूक करना ज़रूरी है, क्योंकि एंड ऑफ द डे जनता ही है जो भविष्य निर्धारित करती है पूरे मीरा भाईंदर शहर का, और उन तक विषय पूरी तरीके से शायद नहीं पहुंच पाते हैं। और आप लोगों की सक्रिय और जागरूक भूमिका तो होती ही है, लेकिन एक जनप्रतिनिधि होने के कारण मुझे ये लगता है कि ये मेरी भी जिम्मेदारी है कि हम जिन विषयों को जानते हैं, जिस विषयों को हम अच्छी तरह लोगों तक पहुंचा सकते हैं, उसका भी हमें फर्ज निभाना चाहिए। अपने क्षेत्र में या अपने कार्यकाल के दौरान जो कार्य मैंने किए हैं उनका प्रेजेंटेशन भी मैंने इसी तरीके से दिया था, लेकिन जो कार्य हमारे सामने गलत हुए या हमने जिन पर रोकने की कोशिश की और हम सफल तब तक नहीं हो पाए, उन कार्यों पर भी अभी भी हमारी कार्य चालू है, लेकिन जनता से अवगत कराना भी उतना ही ज़रूरी होता है, क्योंकि ये मेरा मानना है कि जागरूक व्यक्ति ही जिम्मेदारी पूर्वक कोई भी फैसला कर सकता है। तो ये एक जागरूकता का इनिशिएटिव है, शुरुआत है, जो सिर्फ आज के लिए नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि चुनावी माहौल में, लोकतंत्र में, क्योंकि लोगों को फैसला करना, इसलिए शुरुआत आज से की है, लेकिन ये निरंतर चलता रहेगा। आप सबका सहयोग बनेगा, मिलेगा, तो आई एम श्योर कि हम इससे और भी कई फैसलों तक लेके जा सकते हैं। मैं ये भी कहना चाहूँगी कि ये कोई न्यूज़ चैनल नहीं है कि मैं यहाँ पर न्यूज़ कवर करूँगी या समथिंग लाइक दैट। ये हमारी तरफ से पहल है जागरूकता की। इट इज़ मोर लाइक अ इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशनल वीडियो, कि जिन चीज़ों की इंफॉर्मेशन और जागरूकता के लिए हमें लोगों को बताना चाहिए, उसका ये एक माध्यम है। हो सकता है आगे जाके ये माध्यम और भी किसी रूप में काम कर सके, लेकिन फिलहाल यहाँ तक हमारी सोच है। थैंक यू। स्पष्टीकरण करिए और नाम बताइए कौन है, आपकी हवा में गोलियां मत चलाइए। जहाँ तक मैं समझती हूँ, पहले आपके 3 सवाल हो गए, राइट। तो सबसे पहले कि मैं जब 5 साल इस कार्यकाल में जनता ने मुझे मौका दिया, तब आप देख सकते हैं कि जहाँ तक रेस्टोरेंट एंड बार का सवाल है, मेरे प्रभाग का है, पूरी तरीके से बुलंदी से आवाज़ भी उठाई। महानगर पालिका से लेकर मंत्रालय तक पत्र व्यवहार कर अल्टीमेटली वो सब्जेक्ट एम तक पहुंचा, लेकिन अभी भी वो सब्जेक्ट अधूरा है, अभी भी उस पर त्वरित कार्रवाई नहीं हुई है, या उस जगह को जनता के हित में कोई और सुविधा में परिवर्तित नहीं किया गया, इसलिए ये विषय आज भी जिंदा है। दूसरी बात कि जैसे कि आपने कहा कि दूसरा विषय अगर हम मार्केट का बोलते हैं, कि उसमें भी मैं एक नगर सेविका की भूमिका निभा रही थी। तो बीओटी सिस्टम का जब ये प्रस्ताव पास किया गया, ये 2017 दिसंबर में पास किया गया, राइट। आज भी आप सोचिए कि उसी प्रभाग में महापौर भी थी, उप महापौर भी थे, जिन्हें मुझे नहीं पता वो क्यों खामोश थे, लेकिन सच बोलने वाले से सवाल किया जाता है। जो खामोश है, जो हर चीज पे पर्दा डाल के बैठे हैं, उनसे सवाल नहीं किया जाता। तो मैं आपका अभिनंदन करती हूँ कि मुझ पे सवाल खड़े हुए, क्योंकि मैं सच बोल रही हूँ और जो मैं हमेशा करूंगी। लेकिन उस वक्त जब बीओटी सिस्टम का ये प्रस्ताव लाया गया था, तब तक उतनी डिटेलिंग नहीं थी, उस प्रस्ताव में उतनी डिटेलिंग नहीं थी। तो हम सब यही सोच रहे थे कि बहुत अच्छी पहल है कि एक मार्केट बन रहा है मीरा भाईंदर के सभी क्षेत्र में, और उसका मतलब जो उद्देश्य था
कि नागरिकों के लिए रास्ता फ्री हो, जो कि वाकई में समस्या है, और फेरी वालों को भी न्यायपूर्ण जगह मिले, तो उस उद्देश्य से किया गया था। लेकिन जब पता चला कि हर क्षेत्र में जब वो प्रक्रिया पास हो गई, तब हमने बकायदा एज ए नगर सेवक निवेदन भी किया था कि हम अपने मार्केट को अपनी नगर सेवक निधि से बनाना चाहते हैं। और तब कहा गया कि ये प्रस्ताव पूरे मीरा भाईंदर क्षेत्र का है, सिर्फ आपके प्रभाग या आपके प्रभाग का नहीं है, तो वो संभव नहीं होगा, ये पूरे क्षेत्र का है, तो इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहूंगी कि किसी भी क्षेत्र का, किसी भी संगठन संस्था का या किसी भी महानगर पालिका में जब सर्वोच्च नेता ही भ्रष्ट होता है, तब पूरा सिस्टम पंगु होता है। इस बात को आपको स्वीकारना पड़ेगा।